सोचो, चांद की सतह पर एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी शायद अरबों सालों तक नहीं पहुंची, जहां का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा, खामोशी और गहरे क्रेटर्स। अब एक सवाल, अगर तुम्हें चांद पर इंसानों का बेस बनाना हो वहां पर, तो तुम क्या चूज करोगे? लोग नॉर्मली चांद के इक्वेटर रीजन को चूज करेंगे क्योंकि वहां ज्यादा सनलाइट मिलती है, टेरेन रिलेटिवली स्मूथ होता है और टेम्परेचर भी थोड़ा मैनेजेबल होता है। लेकिन इसरो ने बिल्कुल ऑपोजिट डिसीजन लिया। 23 अगस्त 2023 को भारत ने हिस्ट्री क्रिएट की। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हुआ और उस लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। इंडिया दुनिया का पहला देश बना जो लूनर साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैंडिंग सिर्फ एक शुरुआत थी। इसरो का लॉन्ग टर्म गोल है 2040 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना और फ्यूचर में चांद पर परमानेंट बेस स्टैब्लिश करना। अब ये सवाल उठा है, जब चांद में आसान और सेफ एरियाज अवेलेबल है तो इसरो क्यों साउथ पोल चूज कर रहा है? साउथ पोल का डेंजरस और अंधेरा रीजन। इसका जवाब छुपा है चांद के सबसे वैल्यूएबल चीज में, और वो है वाटर। इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रियलिटी ये है, अर्थ की तरह चांद का एक्सिस ज्यादा टिल्टेड नहीं है। अर्थ का एक्चुअल टिल्ट लगभग 23.5 डिग्री है, जबकि चांद का टिल्ट 1.5 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ? चांद के साउथ पोल पर कुछ ऐसे क्रेटर्स हैं जहां सनलाइट कभी रीच ही नहीं करती। इन्हें कहा जाता है परमानेंटली शैडोड रीजन, और सिंपल भाषा में PSR। इन क्रेटर्स के अंदर टेम्परेचर इतना लो होता है कि -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इसी वजह से जो भी पानी बिलियन ऑफ ईयर्स पहले चांद पर आया था वो यहाँ आइस बनकर ट्रैप हो चुका है और आज भी वहीं प्रिजर्व्ड है। चांद के साउथ पोल्स के अंधेरे क्रेटर्स में छुपा है एंशिएंट वाटर आइस। अब सवाल ये है, पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिर्फ पीने के लिए नहीं। स्पेस में वाटर एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है। अब वाटर को प्रोसेस करके, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक किया जा सकता है, और जिससे मिलता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर बनते हैं रॉकेट फ्यूल और पानी पीने के लिए H2O। यानी अगर चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस है तो वहां फ्यूचर में बन सकता है स्पेस का फ्यूल का प्रोडक्शन सेंटर। सोचो, अगर रॉकेट्स को अर्थ से फ्यूल लेने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर मार्स का फ्यूल चांद पर ही प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि चांद की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है, तो वहां रॉकेट लॉन्च करना भी काफी इजी होगा। इसीलिए साइंटिस्ट के लिए साउथ पोल सिर्फ एक रिसर्च साइट नहीं है, ये बन सकता है फ्यूचर का इंटरप्लैनेटरी फ्यूल स्टेशन। इसरो का मून मिशन कोई सडन डिसीजन नहीं था, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसकी शुरुआत हुई है 2008 में, जब इंडिया ने लॉन्च किया था चंद्रयान 1। उस वक्त दुनिया को लगता था कि चांद कंप्लीटली ड्राई है। चंद्रयान 1 के इंस्ट्रूमेंट्स ने शॉकिंग डिस्कवरी की। चांद के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट हुए। इस डिस्कवरी ने पूरे लूनर साइंस को चेंज कर दिया। उसके बाद आया चंद्रयान 2 और लैंडर अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चांद का डाटा भेज रहा है। फिर आया चंद्रयान 3। इसने प्रूव कर दिया कि इंडिया प्रिसीजन लूनर लैंडिंग टेक्नोलॉजी मास्टर कर चुका है। लेकिन इसरो का नेक्स्ट बड़ा फेस और भी एम्बिशियस है। चंद्रयान 4 2028 के आसपास एक्सपेक्टेड है एक मेजर मून मिशन, जिसका गोल होगा लूनर सरफेस ड्रिलिंग
और आइसी रॉक सैंपल्स कलेक्ट करना और उन सैंपल्स को वापस अर्थ पर लाना। लगभग 3 किलोग्राम का लूनर मटेरियल। ये इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन हो सकता है। इसके बाद प्लान्ड है चंद्रयान 5 लूपेक्स। ये एक जॉइंट मिशन है इंडिया और जापान के बीच, जिसका नाम है लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इस मिशन में होगा एक पावरफुल रोवर जिसका वेट करीब 350 किलोग्राम होगा। ये रोवर एक्सप्लोर करेगा सबसरफेस आइस, परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिशन हमें बताएगा कि फ्यूचर मून बेस के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी। एंड देन हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसलिए इसरो प्लान कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। टारगेट है 2035 तक लो अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश करना। ये स्टेशन होगा एक ट्रेनिंग ग्राउंड जहां एस्ट्रोनॉट सीखेंगे और लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन, डीप स्पेस सर्वाइवल, माइक्रोग्रेविटी लिविंग और एक्सपीरियंस प्रिपेयर करेगा इंडिया को 2040 ह्यूमन लूनर मिशन के लिए, सर्वाइविंग द लूनर नाइट। अब मान लो फ्यूचर में मून बेस बन भी गया, तब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एंड दैट इज सर्वाइवल। प्रॉब्लम 1, द पावर। साउथ पोल के डार्क क्रेटर्स में सोलर पैनल काम नहीं करेंगे, इसीलिए साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं रेडियोस्कोप हीटर यूनिट, स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ये सिस्टम कंटिन्यूअसली हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम 2, लूनर डस्ट। चांद की मिट्टी यानी रिगोरिथ सीरियस प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल डस्ट नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास शर्ट्स जैसी शार्प होती है। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने रिपोर्ट किया था कि यह डस्ट सूट में घुस जाती है, मशीन को डैमेज करती है और हेल्थ के लिए भी रिस्की है। इसीलिए फ्यूचर मून बेसिस में होंगे एडवांस एयर लॉक्स, डस्ट रिमूवल सिस्टम, स्पेशली डिजाइन सूट्स। प्रॉब्लम नंबर 3, कम्युनिकेशन। साउथ पोल के कुछ रीजन डायरेक्टली अर्थ को नहीं दिख पाते। इसका मतलब है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्यूचर में डिप्लॉय होंगे लूनर रिले सैटेलाइट्स। आज दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसीज एक ही जगह फोकस कर रही है। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम, चाइना इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, इंडिया इसरो लूनर रोड मैप। और तीनों का टारगेट है लूनर साउथ पोल। एक साथ खर्च नहीं करता। इसरो का मॉडल है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 2008 वाटर डिस्कवरी, 2023 साउथ पोल लैंडिंग, 2035 इंडियन स्पेस स्टेशन, 2040 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। एक रोवर से शुरू हुई ये जर्नी शायद एक दिन कन्वर्ट हो सकती है स्पेस सेटलमेंट में, और हो सकता है हमारी जनरेशन ही विटनेस करे चांद पर पहला परमानेंट सिटी। क्योंकि कभी सबसे बड़ा ट्रेजर उन जगह में छुपा होता है जहां दुनिया देखना ही नहीं चाहता, अंधेरे में। अगर फ्यूचर में चांद पर परमानेंट ह्यूमन बेस बन जाता है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। और क्या ह्यूमैनिटी अपनी लाइफ टाइम में मून पर परमानेंट सिटी बना पाएगी? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करो। और अगर तुम्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन की डीप स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर स्टेलर गेमर्स साइनिंग आउट।